अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अवैस अनवर है और 9th क्लास बायोलॉजी के अंदर चैप्टर नंबर 4 हम डिस्कस कर रहे थे। अब एक छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम है वेसिकल्स एंड लाइसोसोम्स। वेसिकल्स बेसिकली किसे कहते हैं, ये मेम्ब्रेन बाउंड स्फेरिकल बैग्स होते हैं। ठीक है, ये आपके पास एक सर्कुलर सा बैग होगा जो कि मेम्ब्रेन से बना हुआ होता है। ठीक है, ये जो कि सेल मेम्ब्रेन होती है या जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन होती है या जो गोल्जी बॉडी की मेम्ब्रेन होती है, उसका समझ लें टुकड़ा है। ये आपका सेल है। ठीक है, ये आपका सेल है। अगर इसका मैं एक टुकड़ा, ये वाला टुकड़ा निकाल लूँ यहाँ से और उसको फोल्ड कर दूँ तो ये एक वेसिकल बन जाएगा। ठीक है, इसके अंदर कोई मटेरियल आया है तो वो इस वेसिकल के अंदर जमा हो जाएगा। तो वेसिकल बेसिकली हम कहते हैं मेम्ब्रेन बाउंड सैक को। ठीक है, गोल जो है ये बैग्स होते हैं। अच्छा, इनका क्या फंक्शन होता है, ये फैसिलिटेट करते हैं मेटाबॉलिज्म को। यानी कई बार ऐसा होता है कि इन बैग्स के अंदर जो है वो कोई ना कोई मेटाबॉलिज्म हो रहा होता है, कोई ना कोई प्रोसेस हो रहा होता है, कोई चीज़ बन रही होती है, कोई चीज़ टूट रही होती है। दूसरा एक फंक्शन इनका ट्रांसपोर्ट होता है। पिछली वीडियो के अंदर हमने देखा कि किस तरह से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे अगर कुछ बनता है तो वो गोल्जी बॉडीज़ तक जो आता है वो इस बैग में बंद होकर आता है, जिसको हम ट्रांसपोर्ट वेसिकल का नाम दे रहे थे। या ये स्टोरेज के काम आते हैं। कोई मॉलिक्यूल जो है अगर आपने स्टोर करना होता है तो वो भी बैग्स के अंदर होता है। अगर अभी आपको नहीं पता, बट हमारे जो न्यूरॉन्स होते हैं, तो न्यूरॉन्स का जो हिस्सा होता है एक बिल्कुल लास्ट वाला, तो वहाँ पर कुछ बैग्स होते हैं इस तरह के जिसके अंदर केमिकल्स भरे हुए होते हैं। इस तरह बॉडी के बहुत सारे सेल्स हैं कि जिनके अंदर कुछ ना कुछ केमिकल्स भरे हुए होते हैं, तो वो इन बैग्स के अंदर होते हैं। सर्कुलर से बैग्स के अंदर होते हैं जो कि मेम्ब्रेन की कवरिंग होती है। इन्हें हम वेसिकल्स का नाम देते हैं। बहुत सारे वेसिकल्स जो हमारे पास वो गोल्जी बॉडी के अंदर बनते हैं। ठीक है, कुछ वेसिकल्स जो हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर बनते हैं, और मैंने बताया था कि कुछ जो है वो सेल मेम्ब्रेन का पार्ट होता है। क्या मतलब है भाई, तो ये हमारे पास एक सेल है। ठीक है, ये एक मटेरियल है जो कि इसके अंदर आना चाह रहा है। ठीक है, तो जब ये अंदर आएगा पहले तो ये इसके करीब आएगा। ठीक है, जब ये इसके करीब आएगा तो होगा ये इसको पुश कर रहा है, मेम्ब्रेन को पुश कर रहा है। तो होगा ये कि इवेंचुअली ये वाला साइड और ये वाला साइड एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। ठीक है, ये कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, ये अंदर की तरफ आ रहा है मुसलसल, तो ये वाला साइड और ये वाला साइड एक दूसरे के करीब आ गया और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि ये दोनों आपस में फ्यूज़ हो जाएंगे और ये दोनों आपस में फ्यूज़ हो जाएंगे। तो अब ये जो कोई भी पार्टिकल था ये एक बैग के अंदर बंद हो गया। अब ये बैग बना किससे है, ये बना है मेम्ब्रेन से, सेल मेम्ब्रेन से। तो सेल मेम्ब्रेन से भी बनते हैं वेसिकल्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से भी बनते हैं वेसिकल्स, गोल्जी बॉडी से भी बनते हैं वेसिकल्स, और ये ट्रांसपोर्ट का फंक्शन भी परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कोई चीज़ जो है वो गोल्जी तक लेके जानी है, ये सीक्रेशन का काम भी करते हैं। फॉर एग्जांपल गोल्जी बॉडी से बाहर लेकर जानी है सेल के बाहर, तो ये सीक्रेटरी वेसिकल्स कहलाते हैं। ये फूड वेसिकल के तौर पर भी काम आते हैं। कोई फूड पार्टिकल जो है वो अगर आया है अंदर तो वो भी इस वेसिकल, इस बैग के अंदर आता है। इसके अंदर अब इसे तोड़ा अगर जाएगा तो हम उसे कहेंगे कि ये मेटाबॉलिज्म के तौर पर जो है वो फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, या ये स्टोरेज के तौर पर काम आते हैं। बहुत सारे केमिकल्स इनमें स्टोर किए जाते हैं। तो यही इनकी क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू देयर कंटेंट या अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स होते हैं या स्टोरेज वेसिकल्स होते हैं, या फिर ये आपके मेटाबॉलिज्म के काम आता है। एक इसी तरह का बैग होता है जो कि सेल के अंदर मौजूद होता है, उसे हम लाइसोसोम्स कहते हैं। लाइसोसोम बिल्कुल इसी तरह का एक वेसिकल समझ लें, एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, और ये बनता है गोल्जी बॉडी से। मैंने पिछली वीडियो के अंदर बताया कि गोल्जी बॉडी जो है ये बनाते हैं। होता ये है कि इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो प्रोटीन्स को तोड़ सकते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ सकते हैं, जो लिपिड्स को तोड़ सकते हैं, जो न्यूक्लिक एसिड को तोड़ सकते हैं। तो एंजाइम चूँकि प्रोटीन होते हैं और प्रोटीन बनाने की जिम्मेदारी राइबोसोम्स की होती है, तो राइबोसोम्स यूजुअली हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर होते हैं। तो ये तमाम प्रोटीन्स जो हैं ये बनती कहाँ हैं, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर बनती हैं। एक बार जब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर बन जाती हैं तो फिर ये आती हैं गोल्जी के पास। गोल्जी क्या करता है, इन तमाम को मॉडिफाई करता है और मॉडिफाई करने के बाद इन्हें एक बैग में बंद कर देता है। ठीक है, ये एक बैग है कि जिसके अंदर इसने ये सारी प्रोटीन्स जो हैं ये बंद कर दी हैं। ठीक है, ये ब्लेड है, ये कैंची है, तो ये तमाम वो एंजाइम्स है जो कि डिफरेंट चीज़ों को काट सकते हैं, प्रोटीन को, कार्बोहाइड्रेट को। तो ये बैग जो है ये सेल के बाहर नहीं जाता बल्कि ये सेल के अंदर पड़ा रहता है। ये बैग कहलाता है लाइसोसोम। ये एनिमल सेल्स के अंदर पाया जाता है, ये प्लांट सेल्स के अंदर नहीं होता। और ये उन एनिमल्स के अंदर मेन फंक्शन परफॉर्म करता है जो कि खाना सेल के अंदर डाइजेस्ट करते हैं। इसका मेन काम जो होता है वो इंट्रासेलुलर डाइजेशन है। ठीक है, इंट्रासेलुलर डाइजेशन। हमारे पास जो डाइजेशन होती है उसकी दो टाइप्स होती हैं। एक को हम कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर, एक को हम कहते हैं इंट्रा सेलुलर।
आपके और मेरे पास जो है वो एक पूरी ट्यूब है जिसके अंदर खाना डाइजेस्ट होता है, इसे हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं, ठीक है। तो खाना इसमें डाइजेस्ट हो जाता है और डाइजेस्ट होने के बाद जो है ना वो सेल के अंदर जाता है बहुत छोटी हालत में, कि फर्दर इसे तोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती, डाइजेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो हमारी डाइजेशन सेल के बाहर हो चुकी है, दिस इज़ कॉल्ड एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। बट अगर एक अमीबा है, अमीबा एक ही सेल है, ठीक है, तो इसके अंदर तो खाना तभी डाइजेस्ट होगा ना जब सेल के अंदर आएगा, तो इसमें इंट्रासेलुलर डाइजेशन होती है। तो इंट्रासेलुलर डाइजेशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो लाइसोसोम होता है। तो लाइसोसोम जो है वो आता है और अपने जो एंजाइम है वो इसके अंदर छोड़ देता है। तो इस तरह से लाइसोसोम जो है वो हेल्प करता है इंट्रासेलुलर डाइजेशन के अंदर, ठीक है। हाँ, तो कार्बोहाइड्रेट को, प्रोटीन को ये डाइजेस्ट कर सकते हैं। दे आर अबंडेंट इन एनिमल सेल्स, किनके अंदर, जो फूड इंजेस्ट करते हैं थ्रू फूड वैक्यूल, जैसे कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। अगर ये लाइसोसोम की जो मेम्ब्रेन है ये अगर रप्चर हो जाए तो ये सारे के सारे एंजाइम्स जो है ना ये सेल के अंदर आ जाएंगे और ये सेल के अंदर लीक हो जाएंगे। जब ये सेल के अंदर लीक हो जाएंगे तो ये सेल को डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो कई बार ऐसा भी होता है कि लाइसोसोम के लीक होने की वजह से सेल जो है उसकी मौत हो जाती है। इसको हम कहते हैं ऑटोफेगी। ऑटोफेगी का मतलब होता है सेल ने अपने आप को खा लिया है, ठीक है। तो दिस इज़ वाई लाइसोसोम इज़ इम्पॉर्टेंट। हमारे पास भी लाइसोसोम होता है, हालांकि हमारे अंदर इंट्रासेलुलर डाइजेशन नहीं होती, हमारे पास एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होती है। हमारे अंदर किस काम आता है, हमारे अंदर ये कोई भी हार्मफुल पार्टिकल है उसे ब्रेक करने के काम आता है। या जैसे हमारे पास जो इम्यून सिस्टम के सेल्स हैं, अगर हमारे पास इम्यून सिस्टम के ये जो हमारे पास इम्यून सिस्टम के सेल हैं, ठीक है, ये जब बैक्टीरिया को खाते हैं, ये बैक्टीरिया, तो जब ये बैक्टीरिया को खाएंगे तो ये बैक्टीरिया इस बैग के अंदर बंद है। तो बैक्टीरिया को डाइजेस्ट करने के लिए लाइसोसोम आएंगे, बहुत सारे लाइसोसोम आएंगे और इस बैग के साथ चिपक जाएंगे। जब वो इस बैग के साथ चिपक जाएंगे तो इनके तमाम एंजाइम्स जो है ना वो इस बैग के अंदर आ जाएंगे और इस तरह से ये बैक्टीरिया को डाइजेस्ट करेंगे। तो हमारे पास इन कामों के अंदर इस्तेमाल होता है, वरना मेन काम जो है वो इनका इंट्रासेलुलर डाइजेशन है।